हट के मेरा खाना भी उस तरीके पे नहीं है, मेरा सोना भी उस तरीके पे नहीं है, मेरा उठना जागना भी उस तरीके पे नहीं है। कुर्बान जाइए उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हमको सोने से लेकर खाने से लेकर जिंदगी गुजारने का सारा तरीका मुहैया कर दिया, जिसके जरिए से, जिसके नेहज पर, जिस तरीके पर हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और अपना आखिरत में आला मकाम बना सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा तरीका सही नहीं है। खाना वही खाते हैं, प्लेट वही है, बिस्तर वही है, सोना वही है, बेड वही है, उठना बैठना वही है, मिलना जुलना वही है, मगर मेरा तरीका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटके है। आपको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना होगा। तो सबसे पहले वह किताब जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुबारक इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, उन किताबों का मुताला और उसके मुताबिक चलना होगा। अब दुनिया के अंदर कोई नबी आने वाला नहीं। आखिरी नबी जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अब आपकी रहनुमाई कुरान मुक़द्दस जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताबों से उलमा किराम करेंगे। इसलिए कि नबी के बाद अगर कोई ये इल्म, ये विरासत, ये मिल्कियत, ये मालकियत या फिर इस चीज के जिम्मेदार है, वो उलमा किराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जिम्मेदार उलमा किराम को फरमाया। हमारे घर के फर्द दुनिया से गुजर जाते हैं या फिर हमारा घर का आदमी या मेरे वालिद गुजर जाते हैं, तो हमको मिरास में जमीन देते हैं, जायदाद देते हैं, घर मकान देते हैं, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत वो नूर है जो उलमा किराम के अंदर जज्ब की हुई है, जो उलमा किराम से जुड़ी हुई है। असली विरासत यही है मेरे दोस्तों। मेरे आबाओ अजदाद कब पैदा हुए, जवानी गुजरी, उम्र गुजरा, बूढ़े हुए और इंतकाल कर गए। ये जमीन यहीं पे है, ये मकान यहीं पे है, ये घर यहीं पे है, ये आंगन यहीं पे है, सारी चीजें यहीं रह जाएगी। और जो इस पे बस रहे हैं, जो इस दुनिया में बस रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी गुजर जाएंगे, ये चीजें यहीं रह जाएंगी। अगर काम आने वाली चीजें हैं तो जनाब रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानने का तरीका बताया कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर यह है, इस्मा युस्मा लक, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। दुनिया का भी रिवाज है और हकीकत भी यही है कि आप किसी की सुनेंगे तभी आपकी सुनी जाएगी। आप अल्लाह के रसूल की मानेंगे, आप अल्लाह के रसूल की तरीके पर चलेंगे, आप अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके को हम वारेंगे, तो दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो रोब अता करेंगे, वो सलाहियत अता करेंगे, वो मिल्कियत अता करेंगे, जिससे आपकी भी लोग सुनने को तैयार होंगे। मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है
कि रसूल की इताअत में, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने में हमारी बात भी मानी जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पैदा फरमाया दीन का डंका बजाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि बता दीजिए, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, उसके सिवा दुनिया में कोई दूसरा माबूद नहीं, एक ही के सामने सजदा करना है, एक ही के सामने सजदा रेज होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान मुकद्दस को दुनिया में उतारने का फैसला किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों से पूछा, अरे पहाड़ सुनो, मैं एक अजीम बाबरकत किताब तुमको सौंप रहा हूं, तुम्हारे अंदर सलाहियत है इसको लेने की। पहाड़ कांपने लगा, पहाड़ रोने लगा, पहाड़ गिड़गिड़ाने लगा, पहाड़ थरथराने लगा कि मेरे अल्लाह, मेरे अंदर ये कुव्वत कहां है, मेरे अंदर ये सलाहियत कहां है जो इतनी बाबरकत और मुबारक किताब को मैं ले लूं, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस की बाबरकत किताब जमीन को देते हैं, वो भी लेने को तैयार नहीं है, लर्ज़ तारी है, कप रही है, जमीन तप रही है, उबल पड़ रही है, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं इस किताब का बोझ नहीं उठा सकता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत लास्ट में जनाब सरवरे कायनात, फख्र मौजूदात, सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब सौंपते हैं जो हमारी रहनुमाई का जरिया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी मुकद्दस किताब, ऐसे बाबरकत अजीमुल मर्तबत शख्सियत पर नाजिल फरमाई जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है, जिस किताब का कोई सानी ही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे पैगंबरों को बहुत सारी किताबें दी, बहुत सारे सहीफे नाजिल फरमाए, सारे सहीफों में मिलावट हो गया, सारे सहीफे खलत मलत हो गए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस को इतना बरकत बनाया कि अगर कोई उसमें मिलावट भी करना चाहे, कुछ मिलाना भी चाहे तो कभी नहीं मिल सकता है। बहुत बड़े बड़े बादशाह उस जमाने के बहुत सारी आयतों को मिला मिला करके उसमें जोड़ना चाहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नाकाम फरमाया, नाकामयाबी मिली।